गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक, जो मैं रिवाइज करा रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिवाइज कराया इससे पहले। ये चैप्टर रिवीजन पे चल रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट था, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे उसके इर्द गिर्द जनरेट होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसको हम वो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, मान लीजिए आपका करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, उसका पक्का पता लगाने के लिए ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट, जो ऑस्टेट का एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने क्या किया, इस वायर को ये होल किया इसमें कार्डबोर्ड में, और कार्डबोर्ड से फिर वायर को निकाला और करंट ये फ्लो हो रही है और ये नीचे से ऊपर तक। ये कार्डबोर्ड पे क्या रखा उसने, आयरन फाइलिंग्स को उसके ऊपर रख दिया। यहाँ पे आयरन फाइलिंग जब रखी गई तो ये चीज़ वहाँ पे इस तरह से आयरन फाइलिंग ने अपने आप को अरेंज कर लिया। ये पहले भी बताया था मैंने, कुछ ऐसा अरेंज किया था कि जो कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा था, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल बनने की वजह से क्या था कि वो फील्ड पैटर्न हमको नज़र आ रहा था इस तरह का, कि वहाँ पे एक ही सेंटर है उस सर्कुलर पैटर्न का और कई सारे सर्किल हैं, ठीक है। वो सर्किल धीमे धीमे कंडक्टर से जितना दूर जा रहे हैं वो बड़ा होते जा रहा है। तो हमको इसका फील्ड पैटर्न पता चला कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द पैटर्न हमको देखना है, तो वो बनेगा कैसा, कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। ये था कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल। तो फिर इसको ये बताने के लिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में ये फील्ड मूव करेगी, क्योंकि हमने बार मैग्नेट में देखा था नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आउटसाइड द मैग्नेट जा रही थी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जा रही थी। तो इसमें हमको कैसे पता लगेगा कि फील्ड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इसमें चूंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया, मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने राइट हैंड में इसको पकड़ा, ऐसे पकड़े इन सच ए वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर will be in the direction of our thumb will show the direction of conductor in the current। हमारा जो थंब है वो क्या करेगा, इसमें ऊपर की तरफ करंट है, तो ऊपर की तरफ करंट जाने की वजह से हम अपने थंब को भी ऊपर की तरफ रखेंगे और अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। हमारी फिंगर को आप देख रहे हैं कर्ल हो रही है, तो अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमको दिखेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न उसी डायरेक्शन में हमको नजर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर हम इसमें देखें तो ऊपर की तरफ करंट थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट जो है ऊपर की तरफ था, ऊपर के डायरेक्शन में, और हम अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर रहे हैं। तो हम ऊपर से अगर हम इस तरह से देखेंगे, आपकी तरफ से इस तरह से दिखाना चाहूँ तो ऐसे देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड नजर आएगी, मतलब यहाँ है तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड मूव करेगी ऐसे ऐसे इसके इर्द गिर्द। तो ऊपर नीचे हर जगह जहाँ पे भी होगी, लेयर बाय लेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड मूव करेगी। अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, मतलब नीचे की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट नीचे की तरफ तो फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ये था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर
अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। मैक्सवेल्स का एक और रूल था, वो कॉर्क स्क्रू रूल था। जैसे स्क्रू को हम रोटेट करते हैं तो राइट हैंड मतलब अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब करंट अगर नीचे की तरफ होगा तो स्क्रू क्या है, स्क्रू कैसे नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाने पे नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो फील्ड क्लॉकवाइज। और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू ऊपर की तरफ आता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ स्क्रू लाने के लिए हमको स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मैक्सवेल्स का दूसरा रूल है। मेन हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये जो फील्ड है किस किस पे डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट जितना होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर क्या है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है ये कंसेंट्रिक सर्किल है। ये अगर हम आर माने तो आर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आर जैसे जैसे दूर जा रहा है, यानी रेडियस जैसे जैसे सर्किल की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बी क्या है, घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कंडक्टर से जितना हम दूर जाएंगे उतना सर्किल की रेडियस बढ़ेगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम होती जाएगी। हमने आपको उसमें भी बताया था कि नॉर्थ पोल जो होता है या साउथ पोल जो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फील्ड डेंस होती है। तो यहाँ करीब जितना रहेंगे उतना फील्ड डेंस होगी, जितना हम दूर जाएंगे फील्ड उतनी कम डेंस होगी, यानी दूर दूर हो जाएगा पैटर्न, और दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम जितना ज़्यादा कंडक्टर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखना चाहें तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R। ठीक है, I/R करंट और रेडियस ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब कंडक्टर से जो डिस्टेंस है खासतौर पर उसकी बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को हम अगर एक्चुअल वे में समझना चाहें तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यानी 1 मीटर वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट हम फ्लो कराते हैं तो 1 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, 1 मीटर वायर में 1 एम्पियर के करंट फ्लो कराने पे जितने न्यूटन का या 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसकी SI यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, इसको टेस्ला कहते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे। नेक्स्ट इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड अब हम देखेंगे सर्कुलर लूप में, यानी अभी तो हमारा वायर स्ट्रेट था, स्ट्रेट इस तरह से। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ कंसेंट्रिक सर्किल जैसी आ रही थी, लेकिन अगर हम वायर को इस फॉर्म में कर दें, कुछ सर्कुलर लूप बना दें, सर्कुलर लूप का मतलब वायर को इस सर्किल के फॉर्म में मोड़ दें और हम करंट को देखें, तो करंट मान लीजिए ऐसे पास हो रही है, यहाँ से आएगी इस पोर्शन से ऐसे, यहाँ से इस पोर्शन से ऐसे, सॉरी ऐसे नीचे की तरफ ये पास होगी, करंट ऐसे पास हो रही है। तो अब हमको इसके अंदर लूप के अंदर ये जो लूप बना हुआ है, ऐसे वायर को मोड़ दिया हमने, उसमें हमको देखना है फील्ड का डायरेक्शन और फील्ड पैटर्न कैसा होता है। तो इसका एक बेनिफिट भी होता है, सर्कुलर लूप अगर हम बना देते हैं तो इसका बेनिफिट भी हमको देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट उतना ही पास करने पे, जितना कि स्ट्रेट वायर में था करंट, उतना ही पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, वो कैसे बढ़ती है अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से करंट पास होगी तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ऐसे कुछ डायरेक्शन जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट होगी। तो ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड ऐसे ऐसे करके जनरेट होगी। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें, इससे ऊपर भी ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ऐसे ऐसे। यहाँ पे अगर बात करें इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट एक ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम करंट का डायरेक्शन में अपने थंब को रखें तो राइट हैंड की फिंगर को कर्व करें तो ऐसा लगेगा बोर्ड के अंदर से जाती हुई फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो कुछ ऐसे
कुछ ऐसे फील्ड जाएगी, यानी अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी, उधर से अंदर जा रही है, ऐसे घूम करके फिर अंदर जा रही है, फिर यानी 3D में है ये, बोर्ड के अंदर जाएगी, फिर ऐसे घूम करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अंदर जा रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फील्ड देखें तो यहाँ पे फील्ड कैसी होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे मान लीजिए इस तरह से जाएगी, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हमको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से कि यहाँ पे अगर अलग अलग वायर के पोर्शन पे हम अपने को राइट हैंड थंब रूल जो है हमारे पास वो अप्लाई करें, तो सारी फील्ड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रही है। और वो कौन सी जगह है, सेंटर ऑफ द लूप। लूप का जो सेंटर है, आप इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में इसमें सारी फील्ड इकट्ठा हो रही है, ऐड अप हो रही है। ठीक है, एक दूसरे में ऐड हो रही है। ये फील्ड इधर से जाकर के अंदर जा रही है, ये फील्ड इधर से जाकर के अंदर जा रही है, और ये भी फील्ड इधर से जाकर के अंदर जा रही है। तो यानी ऊपर से भी नीचे से भी कहीं पे भी अगर पोर्शन में हम फील्ड ड्रा करें तो सब एक साथ इकट्ठा होकर के अंदर जा रही है। तो बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी हमारी तरफ से बोर्ड के अंदर फील्ड जा रही है और सब इकट्ठा हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, वायर को कॉइल फॉर्म में या लूप फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारा बेनिफिट हमको मिला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्स आप जानते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमको बहुत जगह यूज़ करना होता है, तो वो एप्लीकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि हम वायर को स्ट्रेट ना लेकर के सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब ये चीज़ तो थी एक सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, इसमें हम कौन सा नॉर्थ मानेंगे कौन सा साउथ मानेंगे, इस डायरेक्शन को, असल बात है फील्ड तो कहीं क्लॉकवाइज कहीं एंटी क्लॉकवाइज बनी रही है कोई पोर्शन पे, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम टोटल सिस्टम की बात करें तो टोटल सिस्टम में फील्ड कहाँ से कहाँ को जा रही है, तो उसके लिए क्लॉक फेस रूल आया। ठीक है, क्लॉक फेस रूल, तो इसके लिए आया क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि हम इस जो सर्कुलर लूप है इसको एक डिस्क की तरह मानेंगे। डिस्क जैसे होती है सीडी वगैरह जो आती थी पुराना ज़माना हो गया, मतलब आपके भी टाइम पे थी वो सीडी जो होती है, वो कैसी होती है, दो फेस होते हैं दोनों साइड पे। एक प्लेट ले लो, एक डिस्क ले लो, उसको आप देखो, एक तरफ एक फेस होगा दूसरी तरफ, तो इसको भी ये सर्कुलर लूप को हम डिस्क की तरह मानेंगे। मतलब ऐसे कोई डिस्क है, इधर भी एक फेस है, उसके बोर्ड की तरफ, बोर्ड के पीछे भी एक फेस है। तो उसने कहा, मतलब क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट जो है क्लॉकवाइज है तो ये किस फेस को हम मानेंगे, देखो ऐसे देखना, अगर कोई चीज़ बनती है इस तरह से तो ये क्या है, एस फॉर साउथ। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो उस फेस को हम साउथ पोल मानेंगे। ठीक है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उस फेस को हम मानेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, उस फेस को हम मानेंगे नॉर्थ। एन दिख रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताया इसने, तो ये साउथ और ये नॉर्थ। इसका मतलब हमारा बोर्ड का जो ये फेस है, इस साइड हमारे साइड साउथ है, यहाँ पे क्या है, साउथ है। साउथ से फील्ड इंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल रही है। तो इनसाइड द बार मैग्नेट ऐसे ही था, साउथ से फील्ड इंटर करती थी, नॉर्थ से निकलती थी, फिर बाहर चली जाती थी, फिर नॉर्थ से उधर पीछे से निकलती थी और फिर साउथ में घुस जाती थी। बार मैग्नेट में कुछ इसी तरह से थी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे निकलती थी, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाती थी, नॉर्थ टू साउथ, अंदर, साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे भी अंदर, साउथ टू नॉर्थ, और फिर नॉर्थ से पीछे से निकलेगी और फिर बाहर से आकर के, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ हमको देखने को मिल रहा है। ये हुई बात आपकी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की। नाउ नेक्स्ट है आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड कैसे बनता है, जो हमने वायर को एक बार रैप किया था उसी वायर को आप कई बार रैप कर दीजिए। ठीक है, कई बार रैप कर दीजिए वायर को, और यहाँ से आपको बैटरी का कनेक्शन देना है। सोलेनॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर वायर को अगर हम कॉइल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं बैटरी से कनेक्ट करके,
तो वो सर्किट क्या कहलाती है, या वो पूरा सिस्टम अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। सब डिफिनीशन आपको दे दिया है, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि ऑन किया तो ये करंट यहाँ पे फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो होगी, ऐसे घूमते घूमते क्लॉकवाइज इधर से, ये क्लॉकवाइज टाइप की करंट फ्लो होते होते इधर से आएगी, ये इसमें इंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गई। अगर हम इधर से बात करें तो इधर से कुछ ऐसे कॉइल हैं, ठीक है, हमारे साइड से कुछ ऐसे कॉइल दिख रहा है, तो ऐसे कॉइल दिख रहे हैं, इसको मतलब हम अपने साइड से अगर देखना चाहें तो ये कॉइल, ये जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन एक लूप में, ये सिंगल वाले लूप में, सिंगल वाले लूप में अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये साइड क्या होगा, साउथ, ये होगा साउथ। ठीक है, ये साउथ पोल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी अपोजिट साइड नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल कहने का मतलब आप देख सकते हैं, अगर मैं सामने से बात करूं तो ये फील्ड जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करते करते करते, अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमने क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, तो ये साउथ पोल होगा, हमारी तरफ साउथ पोल, जहाँ क्लॉकवाइज फील्ड है वहाँ साउथ पोल। अगर हम आपकी तरफ लेकर के जाएं ऐसे, तो आपकी तरफ से देखिएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, मेरी फिंगर को आप देखिए रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो आपकी तरफ जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि क्लॉक फेस रूल यही कहता है। तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल हो रहा है। तो हम इधर से अगर कॉइल के जाकर देखेंगे तो फील्ड ऐसे कुछ दिखेगी, और यहाँ से अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, नॉर्थ पोल। अब क्या है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, फील्ड जो है साउथ से जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ से जाएगी और नॉर्थ से एग्जिट करेगी, साउथ से जाएगी नॉर्थ से एग्जिट करेगी। तो कुछ ऐसी फील्ड पैटर्न देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ से इंटर कर रही है, साउथ से एग्जिट कर रही है। तो ये फील्ड पैटर्न है करंट कैरिंग सोलेनॉइड का। वो भी क्या है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह से ही बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट ही है बिल्कुल। तो ये फील्ड पैटर्न आपको दिखा। ये भी क्या है, क्लोज्ड सर्कुलर लूप बन रहा है, क्लोज सर्कुलर, एक तरीके का क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है ना, क्लोज कर्व है और कंटिन्यूअस कर्व है। तो इसकी फील्ड पैटर्न कैसा होता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में करंट की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे और बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का तरीका, एक तो B इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, B इज प्रोपोर्शनल टू, और क्या हो सकता है, आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है अगर मान लीजिए इसकी रेडियस जो है कैपिटल R है, अगर रेडियस कैपिटल R है तो रेडियस को जितना छोटा करेंगे, जितना ज़्यादा छोटा करेंगे, मतलब सर्कुलर लूप जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा डेंस फील्ड बनेगी, और उतना ज़्यादा डेंस फील्ड बनने का मतलब ये है कि हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो सकता है, क्योंकि जितना कम रेडियस होगी उतना छोटा सर्कुलर लूप बनेगा और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। देन B इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज़्यादा टर्न बनाएंगे, एक टर्न में जब इतनी मैग्नेटिक फील्ड तो कई टर्न बना देंगे, तो जितना टर्न बनाएंगे उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पूरा इक्वेशन मिला करके अगर हम बनाना चाहें तो B इज प्रोपोर्शनल टू I/N/R, इसका मतलब इस पर डिपेंड कर रही मैग्नेटिक फील्ड। I फॉर करंट, करंट का डायरेक्शन बदलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, घटाएंगे तो कम होगी, और रेडियस घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, रेडियस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो ये बात हुई करंट कैरिंग सोलेनॉइड की। इसी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है उसी के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम रखें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, कहने का मतलब ये है कि एक प्योर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये प्योर मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, इसके अंदर से जो फील्ड जाती है, आप देख रहे हैं फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे जा रही है, पैरेलल है और बहुत डेंस भी है, मिली हुई है बिल्कुल। तो इस तरह के फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस सॉफ्ट आयरन कोर से पास होगी। जब सॉफ्ट आयरन कोर से पास होगी, चूंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसमें हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। ये बीच में अगर आयरन कोर रख दी जाए तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जाता है, जैसे मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसी तरह स्क्रैप, जहाँ पे कचड़े वगैरह लोहे के ज़्यादा फेंके होते हैं तो उसमें से लोहे को अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन के थ्रू यूज़ किया जाता है। क्रेन वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव जनरेट करती है और जिससे सारी चीज़ें उससे चिपक जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक बेल में भी यूज़ किया जाता है। आपके स्कूल में तो नहीं है, और बहुत सारे स्कूलों में मैग्नेटिक बेल होती है, खाली बटन दबाइए और बेल अपने आप बजने लगती है, तो वो चीज़ मैग्नेटिक बेल कहलाती है। उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कई जगह यूजेस भी हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है, उसको सुन लीजिए, फिर इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बार जब पढ़ाएंगे 24 तारीख को नेक्स्ट वीडियो चलेगा आपका, इसी टॉपिक पे है, रिवीजन ही चलेगा। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो आप करंट के पे डिपेंड करता है, यानी करंट अगर ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट जो बार मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होता। इसका मैग्नेटिज्म, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म होता है वो इसके कंपेयर में कम होता है। और इसी तरह परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो उसमें मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए होगा, उसके मैग्नेटिज्म को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इसके मैग्नेटिज्म को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हाई स्ट्रेंथ जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ मैंने भी PDF में दी है, वो डिफरेंस आप देख सकते हैं।